में आते हैं। अब ये समझिए कि आखिरकार बीजेपी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चुनावी विजय पथ क्यों मान रही है, क्योंकि 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे इसको कहा जा रहा है। और ये देखिए जिस तरीके से यहाँ पर विमानों की लैंडिंग हुई, जिस तरीके से यहाँ पर एयर शो हुआ, सामरिक दृष्टि से भी इसकी अहमियत को समझाया गया कि अगर आपातकाल जैसी स्थिति पैदा होती है तो इस स्थिति में ये जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिस पर 3.5 किलोमीटर लंबा लगभग हवाई पट्टी भी है, उस पर किस तरीके से जो एयरफोर्स के विमान है उनकी लैंडिंग होगी। 22,495 करोड़ की लागत से ये 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। लखनऊ से गाजीपुर तक ये एक्सप्रेसवे है। लखनऊ सीतापुर रोड से इसकी शुरुआत होगी। NH-19 पर गाजीपुर तक ये एक्सप्रेसवे जाएगा। एंड पॉइंट से बिहार 18 किलोमीटर दूर रह जाएगा। तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश से बिहार के रास्ते को अब सुगम और सुदृढ़ तरीके से बनाया गया है ताकि लोगों को जो वहां तक जाते हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 6 से 8 लेन की सुविधा इस एक्सप्रेसवे पर होगी। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। लगभग 55 विधानसभा सीटें आती हैं इन 9 जिलों में। 18 फ्लाईओवर्स, 271 अंडरपास हैं। ये हम सब खासियत बता रहे हैं इस एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे पर 6 टोल होंगे। सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप, जिस पर आज एयर शो हुआ, तमाम बड़े बड़े लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हुई। और इसमें जो खास इंतजाम किए गए हैं वो आवारा पशुओं को रोकने के लिए बाकायदा तार लगाकर फेंसिंग की गई है ताकि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। आधुनिक ट्रैफिक सिस्टम से लैस ये एक्सप्रेसवे अब जनता के लिए खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक मेगा शो का यहाँ पर बीजेपी के द्वारा आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। मिराज 2000, AN-32, सुखोई 30 और जगुआर, ये तमाम वो ताकतवर विमान एयरफोर्स के जिनको आज यहाँ लैंड कराया गया। एयरफोर्स शो एयर शो यहाँ पर आयोजित किया गया। और जब लोगों से सुबह हमारे संवाददाताओं ने बात की तो एक अलग ही उत्साह उनके अंदर था इस एयर शो को लेकर। और सामरिक दृष्टि से भी इस एयर शो की बहुत अहमियत हो जाती है। ये हम अपने दमखम, अपनी ताकत को आज इस एक्सप्रेसवे पर दर्शाया कि भारत अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां आपातकाल स्थिति में हमारे जो हाईवेज हैं, हमारे जो एक्सप्रेसवेज हैं, उनको हम अपने एयरफोर्स के लिए, उनकी सुख सुविधाओं के लिए भी, उनकी लैंडिंग के लिए, उनके टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आसमान से एक्सप्रेसवे तक शक्ति प्रदर्शन, मिराज 2000 यहाँ पर लैंड किया। प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी, तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद थे। और बीजेपी ने एक मेगा शो, एक मेगा इवेंट की तरह इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। तो देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस समय आप देख सकते हैं। और ये विमानों की लैंडिंग, ये हरक्यूलस, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। दिल्ली से इस विमान ने उड़ान भरी और सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के नजदीक इसकी लैंडिंग हुई। तो ये हरक्यूलस आप जाते हुए देख सकते हैं। C-13 हरक्यूलस, सुपर हरक्यूलस इसे कहा जाता है। शक्तिशाली विमान, सामरिक दृष्टि से इसकी बहुत अहमियत होती है। युद्ध क्षेत्र में बड़े बड़े वाहन को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जो बड़ा विमान सुखोई 30 MKI की लैंडिंग इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस पे हुई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ इस एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है। तीसरी बड़ी ताकत वायुसेना की जगुआर विमान की लैंडिंग इसी एक्सप्रेसवे पर हुई। एयर शो का बाकायदा यहाँ पर आयोजन किया गया था और मिराज 2000। तो आज कहीं ना कहीं वायुसेना की ताकत यहाँ पूर्वांचल में, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देखने को मिली। जिस तरीके से आसमान में करतब खाते हुए ये हवाई जहाज दिख रहे थे, वहां बैठे लोगों में एक अलग सा उत्साह था, नारेबाजी खूब हो रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद थे, उनको देखने की उत्सुकता लोगों के बीच। उसके बाद ये एयर शो कहीं ना कहीं इस मेगा इवेंट को ये संदेश देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आती है तो ये विकास की बयार ऐसे ही